हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जुपिटर वैगन इस कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट दोस्तों आज कंपनी ने किया है। और इसके अंदर स्पेशल कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपए का दोस्तों धमाकेदार अनाउंसमेंट किया, जिसका फायदा कंपनी के निवेशक को भी एंड दोस्तों कंपनी को भी मिलेगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो निवेशक के सवाल थे उसके जवाब मुझे लगता है कि इस वीडियो के थ्रू मैं दे पाऊंगा। और दोस्तों, जुपिटर वैगन इस कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है कि ये स्टॉक इतना गिरावट क्यों दिखा रहा है, वाई, ये क्लियर हम यहाँ पर करेंगे। और दोस्तों, बहुत ही कम समय में आपको रिजल्ट और रिजल्ट से रिलेटेड सभी अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर हम जो जुपिटर वैगन कंपनी है इसके रिजल्ट देख लेते हैं स्टैंडर्ड बेसिस के। और ये सभी फिगर दोस्तों इन लैक्स में है। चलिए फटाफट मैं आपको इनकम के नंबर बता देता हूं। पिछले साल कंपनी का दोस्तों इनकम था दिसंबर 2000 यहाँ पर 23 में 90,081 दोस्तों लैक्स का, जो बढ़कर दिसंबर 2024 में हो चुका है 1,01,067 लैक्स का। एक अच्छी ग्रोथ यहाँ दिखाई दे रही है इनकम में ईयरली एंड क्वार्टरली। देखिए 98,121 जो लैक्स में था कंपनी का इनकम दोस्तों, वो बढ़कर 1,01,067 हुआ है दिसंबर 2024 में। यानी कि क्वार्टरली भी कंपनी का इनकम बढ़ रहा है जुपिटर वैगन का। अब दोस्तों ये जो नंबर है उसमें क्या दिखाई देता है आपको, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो चेंजेस नहीं है, ठीक ठाक तरीके से थोड़ा बहुत कंपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है, ऐसा आपको नजर आएगा। अब यहाँ पर अगर हम वैसे ही कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल कितना था 8,339 जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़कर 9,786 हुआ। तो यहाँ पर एक ग्रोथ आपको नजर आएगी। एंड आप ईयरली बेसिस के बाद अगर क्वार्टरली देखेंगे तो 8,861 से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 9,786 हुआ। तो आपको यहां क्या नजर आ रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट काफी अच्छी तरीके से एक कदम आगे बढ़ रहा है, ईयरली हो या क्वार्टरली, बट कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाई है। तो अभी यहां पर आप सभी को सवाल आएगा कि सर क्या बहुत बड़े चेंज हुआ या नहीं, तो हमें कैसे समझ में आएगा। तो दोस्तों अर्निंग पर शेयर देखिए, अर्निंग पर शेयर में जो आपको ये 2 नंबर है वो कॉमन देखने को मिलेगा। यानी जो चेंज है दोस्तों बहुत ही माइनर सा चेंज है। पिछले साल कितना अर्निंग पर शेयर था 2.07, वो बढ़कर कितना हुआ 2.31, यानी बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं हुआ। एंड पिछले क्वार्टर में 2.10 जो बढ़कर कितना हुआ 2.31, यानी बहुत कम बदलाव कंपनी के प्रॉफिट में और यहाँ पर हमें इनकम में देखने को मिला है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अभी कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट में भी हमें जुपिटर वैगन के वैसे ही नंबर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल आप नोटिस कर सकते हैं, जो पिछले साल कंपनी का इनकम था 90,000 था, जो बढ़कर 1,04,465 हुआ। और पिछले क्वार्टर में 1,01,875 था, जो बढ़कर कितना हुआ है 1,04,465। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, जैसे हमने स्टैंडअलोन देखा वैसे ही कंसोलिडेटेड रिजल्ट है जुपिटर वैगन के इनकम में। और दोस्तों जो यहां पर हमने प्रॉफिट को देखा ना, सेम वैसा ही प्रॉफिट यहां कंसोलिडेटेड के अंदर भी है। तो बिल्कुल हम ऐसा नहीं कह सकते कि रिजल्ट खराब है या बहुत अच्छे हैं, एक मिडल लेवल पर दोस्तों रिजल्ट है। और यहां पर भी आपको अर्निंग पर शेयर वही चीज़ें बताएगा जो स्टैंडर्ड बेसिस पर मैंने आपको बताई। तो अभी प्रॉफिट वगैरह तो हमने देख लिया, बहुत ही यहाँ पर कंपनी में कोई धमाका तो नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी मैं जो रीज़न है वो बताऊंगा आपको क्या ऐसे गिरावट के पीछे के। और ये जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें से रिजल्ट तो फाइनल हुए हैं वो हमने देख लिए। अभी जो दोस्तों क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट जो होता है उसके अंदर QIP जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू कंपनी क्या कर रही है 3,000 करोड़ रुपए रेज कर रही है। और इसका फायदा दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस को और अपने जो भी यहाँ पर ज़रूरत वाली चीज़ें उसको यहाँ पर जो हम कहेंगे फ्यूचर ग्रोथ को देखकर वो
पैसे रेज कर रही है। अभी हम स्टॉक से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं पूरे डिटेल्स। यहाँ पर दोस्तों जुपिटर वैगन इस कंपनी में गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, वो है दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग। अभी प्रॉफिट बुकिंग कैसे क्या, तो मैं चार्ट पैटर्न पर आपको बताता हूं। उसको एक पॉइंट को याद रखना कि जो गिरावट है उसके पीछे का रीजन ये एक स्ट्रांग है। उसके बाद में दोस्तों हाई वैल्यूएशन, कंपनी का वैल्यूएशन हाई। अभी मुझे बताइए कि 100 रुपए की चीज है, वो जाकर पहुंच गई कहां पर, 700 पर। 700 पर गई, बट उतना ही लेवल जो है प्रॉफिट का भी बढ़ना चाहिए ना दोस्तों। जितना जो कंपनी की जो ग्रोथ है वो अभी के लेवल की, वो तो पहले कंपनी ने फैक्टर कर ली है, तो वो सबसे बड़ा इंपैक्ट करने वाला पॉइंट है। एंड हाई वैल्यूएशन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट बन चुका है। मार्केट सेंटिमेंट दोस्तों, अभी आप सभी ने देखा होगा कि जब से यहाँ पर जो पिछले 2014 से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने 2 बार दोस्तों, पिछले यानी कि 10 साल इस सेक्टर को पैसा खिलाया, यहाँ पर हम कहेंगे, या इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया। बहुत से बजट में भी इस सेक्टर के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, तो ये सेक्टर बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर चुके हैं। मुझे बताइए, जो रेल विकास निगम का शेयर 18 रुपए पर शेयर था दोस्तों। कितने पर? 18। मैं खुद यहाँ पर आपको वीडियो मेरे मिल जाएंगे आपको। वहां से वो सीधा 700 का शेयर हो जाता है। कितना पैसा बन रहा है। तो वो यहाँ पर जो इतना जबरदस्त ग्रोथ हुई है सेक्टर में, उसका इम्पैक्ट हमें जरूर देखने को मिला है। अभी मैं स्टॉक पर सभी चीजें बताता हूं, उसको भी देखिए। अगर यहाँ पर आप जुपिटर वैगन का शेयर देखेंगे तो इस स्टॉक की जर्नी, मेरा फर्स्ट वीडियो दोस्तों था कि इस कंपनी ने जो एक कोर्ट में एक मामला था उसे सुलझा लिया था, और तब यहाँ पर मैंने इस कंपनी से रिलेटेड डिटेल डिस्कस किए थे। अभी देखिए, जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे, जो देख रहे होंगे, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। और दोस्तों ये जुपिटर वैगन का आपको जो लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न है, सिर्फ ये 2022 का दिखाई देता होगा, ऐसा नहीं है। अभी मैं बताता हूं आपको, ये कंपनी एनएससी पर लिस्टेड है। क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये एनएससी। तो दोस्तों बीएससी का चार्ट देखिए, यहाँ पर देखिए, अभी बीएससी का चार्ट मैं लेकर आ चुका हूँ, और इसमें आपको नजर आएगा ये कंपनी की जर्नी। कंपनी कितनी पुरानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जुपिटर वैगन कोई आजकल की कंपनी नहीं है, ये कंपनी 2010 से काम कर रही है, उससे पहले से भी। तो इसके पास अच्छा खासा एक हिस्ट्री रहा है। जब जब ये शेयर गिरता है तो दोस्तों 60-80% गिरता है। तो ये याद रखिए, माइंडसेट आपका प्रिपेयर रहना चाहिए इस कंपनी में। और आप अगर देखेंगे तो मैंने ये 70 रुपए का जब शेयर था तब डिस्कस किया था। देखिए ये 70 रुपए पर यहाँ, तो ये चीज़ है दोस्तों, 70 से सीधा 700 का हो गया है, 750 का। तो पैसा देखिए कितना गुना बना है, और ज़बरदस्त तरीके से वेल जनरेट यहाँ हुई है। जो लोगों ने पैसा कमाया, जिसने जिसने प्रॉफिट बुकिंग की, उनकी एक अच्छी बात है। बट दोस्तों कंपनी का बिजनेस या कंपनी ख़त्म नहीं होती है। देखिए, जो ये अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, बट इस कंपनी के पास जो बिजनेस के एडवांटेज है उसे नहीं भूलना चाहिए। हाँ देखिए, प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल होगी, कोई ना, आज आप नहीं बेच रहे हो तो किसको ज़रूरत होगी, वो बेचेगा। और मार्केट में ये तो बात फिक्स है दोस्तों कि गिरावट होती रहती है, और कंपनी के नंबर भी उतने इम्प्रेसिव नहीं आ रहे। जितना ये कंपनी ने तेज़ी हमें फैक्टर कर कर दिखाए, उतना इम्प्रेसिव दोस्तों रिजल्ट नहीं है। सिंगल 2-2 डिजिट के रिजल्ट के परफॉर्मेंस है। यहाँ पर आप देखिए, प्रॉफिट 19% बढ़ा, रेवेन्यू 15%। तो थोड़े ठीक ठाक तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं जुपिटर वैगन के। और आप यहाँ पर चाहे तो थोड़ा मैं आपको कंपनी के डिटेल्स अभी बताता हूँ। ये कंपनी दोस्तों क्या काम करती है वो आपको मालूम होना चाहिए, और इसके पास क्या एडवांटेज है उसको समझिए। ये कंपनी जो है ट्रक के सॉल्यूशन दोस्तों, जो बॉडी होती है ट्रक की, वो बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इनके पास रेलवे के जितने भी डिब्बे बनते हैं दोस्तों, जितने भी अलग अलग कैटेगरी के आप वैगन्स देखते हो, वो सभी ये कंपनी बनाती है। और व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ब्रेक, बॉडी से रिलेटेड बहुत से सिस्टम वगैरह ये कंपनी सप्लाई करती है बनाकर। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो कंपनी के पास क्लाइंट भी बहुत अच्छे हैं, टाटा मोटर, महिंद्रा, और दोस्तों दूसरे भी बहुत से कंपनीज इनसे जुड़े हुए हैं। पार्टनरशिप की है, एक्विजिशन किया है कंपनी ने,
बहुत से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए हैं बहुत से कंपनियों के साथ। 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है कंपनी के पास। और दोस्तों कंपनी लगातार एक्सपांशन कर रही है अपने बिजनेस को लेकर। और अगर यहाँ पर हम देखें तो कंपनी का बिजनेस अपने जो दोस्तों व्हीकल्स बनाने से रिलेटेड भी यहाँ पर रडार पर है। अभी मैं वो भी आपको बताता हूँ, चाहे तो आप ये भी जो न्यू वेंचर इन्होंने किया है उसको आप समझिए। द कंपनी इंटर द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर, इट इज सब्सिडी जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ये देखिए दोस्तों, लाइट कमर्शियल व्हीकल जिसे एलसीवी मॉडल कहा जाता है, ऑटो से रिलेटेड वो ये बना रहे हैं, उस पर काम कर रही है कंपनी। तो कंपनी कोई ऐसी आलतू फालतू नहीं है, ये बात ज़रूर याद रखिए। तो कंपनी के पास वैल्यू है और इसका थोड़ा वैल्यूएशन बढ़ चुका था। अभी यहाँ पर ये स्टॉक और हमें जो गिरावट है दोस्तों वो दिखा भी सकता है, इसलिए आप भी प्रिपेयर रही है। और ये जो लेवल है उसका, उसके पास ये शेयर तो अभी आ ही चुका है। और इसके अंदर जो निवेशक की हम जो डिटेल्स देखें शेयर होल्डिंग के, तो प्रमोटर का कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज डीआईएस का, बट एफआईएस भी कांस्टेंट बने हुए हैं, उनके पास 3.5% का स्टेक है। और दोस्तों पब्लिक भी है 26%। तो जुपिटर वैगन कंपनी लॉन्ग टर्म के वे से दोस्तों बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यही चीज़ है कि आप कितने वक्त के लिए इसमें निवेश किए हो उस पर डिपेंड दोस्तों ये सब रहता है। तो आई होप आप समझ रहे हैं। 70 रुपये का दोस्तों शेयर 700 का होता है, तो उसमें यहाँ पर ये चीज़ें तो देखने को आपको मिलेंगे ही। और इसके लिए आपको माइंडसेट प्रिपेयर रखना चाहिए। और अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये स्टॉक पिछले जो इसके लेवल है वहाँ पर दोस्तों आ चुका है। और वो कौन से लेवल है देखिए रे, कौन से, ये 350, ये इस रेंज में 300 रुपये के रेंज में हमें दिखाई दे सकता है जल्दी। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप जुपिटर वैगन के बारे में समझ गए क्या क्या रीज़न है। थैंक यू।